मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में मैं चैनल करने वाली हूं कि व्हाई डू यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, कोई टीचर या कोई मेंटर या कोई बेस्ट फ्रेंड, फैमिली मेम्बर एट्सेट्रा, जिससे एक अनएक्सप्लेन्ड अट्रैक्शन आपको फील होता है। कोई इंटरनेट पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, जैसे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी हुए या कोई सिंगर हुए, ठीक है। तो इट कैन बी एनी पर्सन जिससे आपको एक अनएक्सप्लेन्ड अट्रैक्शन फील होता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाई डू यू फील ड्रॉन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो ये पर्सन कोई गुरु हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई कॉलीग, कोई सीनियर एट्सेट्रा, कोई भी जिसके टुवर्ड्स आपको एक अनएक्सप्लेन्ड अट्रैक्शन फील होता है, या फिर एक सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एज वेल एज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो, एंड लेट मी सी कि वो रीज़न क्या है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स बिगिन। आप में से कुछ लोग शायद से इसको डीटी को लेके भी देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर देवता या कोई डेटी या फिर कोई गॉड है जिसके टुवर्ड्स, या रिलीजियस पाथ। बट पाथ नहीं, मुझे एक आइडेंटिफिकेशन फील हो रहा है। तो किसी एक पर्सन के एटलीस्ट फॉर्म में होंगे या डीटी के फॉर्म में। ओके, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि अगर आप कोई एक स्पिरिचुअल गुरु को लेके देख रहे हो, या फिर कोई सेलिब्रिटी को लेके देख रहे हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन को लेके देख रहे हो जिनके काफ़ी सारे दोस्त हैं, या फिर कोई टीचर वगैरह जैसे हो गए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारी फॉलोइंग है उनकी, या काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके पास जाते हैं फॉर सम काइंड ऑफ अ थिंग, हेल्प के लिए एट्सेट्रा, देन आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि ये कोई ऐसे पर्सन थे आपके लाइफ के हु हेल्प्ड यू आउट इन सम प्रीवियस लाइफ टाइम। कभी ना कभी इन्होंने आपका हेल्प किया था, एंड सिंस ये काफी सारे लोगों के लिए मैं कवर कर रही हूँ, सो प्लीज टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विद यू। जैसे आपके सिचुएशन से फिट बैठ रहा है, प्लीज मैसेजेस को उस तरीके से लेना, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो कि फिट नहीं बैठ रही हैं, ठीक है, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, तो एनी हाउ आई एम फीलिंग कि इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा हेल्प किया था कभी ना कभी, किसी ना किसी प्रीवियस लाइफ में। एंड सिर्फ एक प्रीवियस लाइफ मुझे फील नहीं हो रहा है, 2 से 3 प्रीवियस लाइफ मुझे फील हो रही है, जिस वजह से ना इनका आप पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर रहा है। एंड योर सोल फील्स दैट थिंग, योर सोल फील्स दैट थिंग। ओके, एंड ये ऑब्वियसली नेगेटिव रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है। अगर आप किसी से हेट फील करते हो, इट्स नॉट अबाउट दिस टॉपिक ही है, इट्स अबाउट अ पर्सन जिसके टुवर्ड्स आप ड्रॉन फील करते हो, अट्रैक्टेड फील करते हो। ओके, सो इन्होंने आपकी मदद की थी, जिस वजह से योर सोल रिमेंबर्स दैट एसेंस, एंड इसीलिए वो खींचे चले आते हैं। भले वो इस लाइफ में आपके टाइप के हो कि नहीं हो, या फिर उतना आप कनेक्टेड फील करते हो कि नहीं, बट नो दैट कि वो हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन आपको इनसे फील होता है। आई एम फीलिंग कि अगर ये आपके कोई क्रश हैं, या फिर आपके पार्टनर हैं, या आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, देन आप लोग का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने की प्रोबेबिलिटी है। या फिर अगर ये कोई मेंटर हैं, आपके टीचर हैं, तो अगर आप इनसे अपना स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग अगर बनाना चाहते हो, तो आपको ये बहुत अच्छे से मेंटर करेंगे। इट्स माई फर्स्ट टाइम डूइंग सच अ रीडिंग, तो मुझे भी नहीं पता कि मैसेजेस क्या क्या आएंगी, बट आई थॉट कि मे बी कुछ लोगों को इससे आंसर्स मिले। आई एम फीलिंग कि आपका इनके साथ जो रिलेशनशिप था पास्ट लाइफ्स में, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, एंड यू कुड शेयर एनी थिंग विद देम। भले ही कुछ लोगों के लाइफ में आई एम फीलिंग कि इन्होंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया था, एंड कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, ओके, पास्ट लाइफ में। तो वट एवर बी द रीज़न, वो कम टाइम ही आपने शेयर किया हो,
होता है ना कि बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं कुछ साल, फिर उसके बाद दोनों के लाइफ सेपरेट हो जाती है बिकॉज अलग अलग जगह दोनों मूव आउट कर जाते हैं। ओके, तो अगर वैसा भी इम्पैक्ट रहा हो या फिर नो मैटर लाइफ टाइम का ही इम्पैक्ट क्यों ना रहा हो, वो इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग था एंड आप दोनों एक दूसरे से बहुत चीज़ें शेयर करते थे। स्पेशली वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवाइसेस देते थे, वो बहुत ज़्यादा एडवाइसेस हेल्प देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे कि कैसे लाइफ को लेके आगे बढ़ो। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आपने कभी हार्ट ब्रेक फील किया होगा ना अपने प्रीवियस लाइफ्स में, तो ये पर्सन, इन्होंने आपको आपका सहारा दिया था, इन्होंने आपको वापस से स्ट्रॉन्ग किया था। हो सकता है यू लॉस्ट समवन एंड फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ, या फिर यू लॉस्ट अ बिजनेस, या फिर कुछ एक बड़ा चीज़ आपने खोया, तो ये आपका सहारा बने थे, आपका सहारा बने थे। कुछ लोगों को आई एम फीलिंग कि मे बी यू लॉस्ट अ लव्ड वन इन योर लाइफ, पास्ट लाइफ में, एंड उसके बाद ये आपके लाइफ में आए एंड दे मेड यू स्ट्रॉन्ग, या फिर कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी दे केम इन एज अ सेकेंड पार्टनर इन योर लाइफ। बट एनी हाउ बॉन्ड ऐसा था कि यू कुड रिलाई ऑन दिस पर्सन, आप आंख बंद करके इन पे ट्रस्ट कर सकते थे एंड ये भी दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। आई डो नॉट नो इस जन्म में वो कैसे हैं, बट जो प्रीवियस लाइफ टाइम्स का मुझे फील हो रहा है कि वो बहुत ही अच्छे पर्सन थे, जो दूसरों के लिए अच्छा करता हो, जो लोगों की मदद करने में आगे, बहुत आगे रहता हो, जिसे परवाह नहीं कि दूसरों से उन्हें कितना मिल रहा है। नेवरदलेस दे यूज्ड टू हेल्प अदर्स, उन्हें दूसरों से मिले ना मिले। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि दे वर समवन जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे अपने प्रिंसिपल्स को लेके, अपने आइडियल्स या प्रिंसिपल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड यू वर समवन हु एडमायर्ड दैट थिंग इन देम। या इसके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है या फिर इसका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग आई एम फीलिंग कि दे माइट हैव इवन बीन योर प्रोफेसर या फिर सम काइंड ऑफ अ टीचर और गुरु, जो भी बोले। दे वर समवन जिनको आप प्रॉबली अपने जितने लव्ड वंस हैं ना, उनसे भी ज़्यादा उन पे भरोसा करते थे कि हाँ ठीक है, चलो मुझे कोई तो है डायरेक्शन देने वाला, कुछ प्रॉब्लम होगा मैं इसके पास जाऊंगा, ये सॉल्व कर देगा, कुछ प्रॉब्लम होगी मैं इसको बोलूंगा, ये समझेगा। वैसे वाले वाइब्स, वैसा वाला कनेक्शन आपका इनके साथ था। बट ऑल्सो एम सेंसिंग कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप ना अब्रप्टली स्टॉप हो गया, अब्रप्टली। ओके, बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई किसी चीज के। जिन लोगों का ऐसे पास्ट लाइफ का सेकंड पार्टनर मुझे लग रहा है ना, तो शायद से सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा एंड वो चीज रुक गई, आप लोगों का कनेक्शन रुक गया, या फिर फॉर सम रीजन और दी अदर आप लोग का अचानक से सेपरेशन आ गया। वो गुरु शिष्य का भी अगर है तो नो दैट कि आफ्टर योर कार्मिक कनेक्शन वॉज ओवर, उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ से निकल आया था। ओके, पास्ट लाइफ में। तो उस एब्रप्ट कनेक्शन जब लॉस हुआ ना, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगी, आपको बहुत ज़्यादा कमी खलने लगी उनकी, एंड मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया कि काश ये मेरी लाइफ में आता, काश ये वापस से मेरे लाइफ में आ पाता। एंड वो जो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था ना कि आई विश ये पर्सन मेरी लाइफ में आ पाता, उसी वजह से, उसी विश की वजह से यू फील ड्रॉन टुवर्ड्स दिस पर्सन इन दिस लाइफ टाइम। ये प्रॉबेबली डीप कनेक्शंस के लिए नहीं है कि यू ऑलरेडी नो कि हाँ ये मतलब पेरेंट्स जैसी चीज नहीं है। मुझे फील हो रहा है कि एकदम डीप कनेक्शंस की जो कि होना ही था वाला। बट इट माइट बी योर फ्रेंड, योर कॉलीग, एक अनएक्सपेक्टेड क्रश कि ये तो मेरे टाइप का नहीं है, फिर भी वाई डू आई फील सो ड्रॉन टूवर्ड्स हिम या हर। या फिर मे बी कोई मैरिड पर्सन होंगे या ऑलरेडी अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड यू नो। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ इन्वेट कर रहे हो उनके रिलेशनशिप में या समथिंग, बट आई एम जस्ट फीलिंग कि आई हैव सीन सम सिनेरियोज कि जहाँ पे सम पर्सन इज मैरिड, फिर भी the other people are getting attracted towards that married person। हाँ, कुछ गलत steps नहीं लेते हैं, but एक unexplained attraction होती है। So please take this message only if it resonates with you, वरना लेने की जरूरत नहीं है। बट
कुछ लोग का, मे बी 1% जो इसको देख रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए था शायद से। आई एम फीलिंग कि प्रॉबली ये पर्सन जो आपके लाइफ में है, ये गुरु या जो भी पर्सन है, शायद से फुल लाइफ टाइम का कनेक्शन नहीं होगा आपका इनके साथ, until you are really married to this person, या फिर until and unless you know कि हाँ इसके साथ फ्यूचर मेरा सिक्योर है, जैसे भाई बहन हो गए या वैसा कुछ। ओके, बट वो सब कनेक्शंस को छोड़ के मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि दिस इज नॉट अ कनेक्शन जो कि लाइफ टाइम रहेगा, बट हाँ काफी साल जरूर रहेगा। आई एम फीलिंग, या फिर इट्स अ सेलिब्रिटी। अगर आप किसी सेलिब्रिटी को लेके देख रहे हो देन ऑब्वियसली मटेरियलाइज तो नहीं हो पाएगा, बट काफी साल वो आपकी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते रहेंगे थ्रू देयर फॉर्म ऑफ आर्ट। अगर गुरु है देन नो दैट कि आप किसी अगर गुरु को लेके देख रहे हो देन नो दैट कि ऑब्वियसली कुछ साल तक वो आपके लाइफ को हील करेंगे, आपको डायरेक्शंस देंगे, फिर दे विल एग्जिट एंड सम अदर पर्सन विल रिप्लेस देम। मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, आई एम फीलिंग कि पास्ट लाइफ में जब वो कनेक्शन टूटा आप लोग के बीच का, उसके बाद इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओवरकम देम। आपके लिए बहुत मुश्किल था उनके बिना लाइफ में आगे बढ़ना, भले वो बेस्ट फ्रेंड हो, भले वो सिस्टर हो, ब्रदर हो, जो भी हो, बहुत मुश्किल था आपके लिए। एंड आई एम फीलिंग कि अगर इस लाइफ में भी आप ऐसे कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ जो कि यू नो कि हाँ ये शायद से आगे स्टेबल ना हो पाए उतना, तो आई वुड सजेस्ट यू कि उतना ज़्यादा इनसे इमोशनली बॉन्डेड मत होना, बिकॉज सेम चीज़ पैटर्न रिपीट हो सकती है इस जन्म में भी, कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली टर्मोइल फील होगा। लाइक फॉर मी, मैं चेस्टर बेनिंगटन से बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करती थी। वो लिंकन पार्क के लीड सिंगर थे एंड इन 2017 ही, मतलब बोला जाता है कि ही टुक हिज लाइफ, सो ही इज़ नो मोर। तो उस टाइम आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल बिकॉज आई वॉज वेरी कनेक्टेड टू हिम। मुझे उनका आर्ट फॉर्म, उनके सॉन्ग्स, लिरिक्स बहुत अच्छा लगता था। अभी भी आई लिसन टू हिम। सो आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल बिकॉज आई लॉस्ट हिम। ऑल्दो ही डिड नॉट नो आई एग्जिस्टेड, उन्हें पता भी नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, फिर भी मेरे लिए ही मेंट अ लॉट। तो सिमिलर चीज़ मुझे फील हो रही है कि अगर आप ज़्यादा ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाओ इस पर्सन पे, भले ही वो कोई सेलिब्रिटी हो या जो भी है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल फील होगा आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, जब वो या तो रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर आपसे दूर चले जाएंगे। ओके, या फिर वो कनेक्शन इन सम वे शेप और फॉर्म टूटेगा। देखिए और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं, बट आई डोंट थिंक कि और कुछ आएंगी। इट वॉज सपोज टू बी अ स्मॉल रीडिंग, क्योंकि मुझे बस रीजंस जाननी थी। हाँ, वही सेम मैसेजेस रिपीट हो रही है कि उनका एसेंस अभी तक आप पे है। योर सोल रिकॉग्नाइजेस देयर सोल, योर सोल रिकॉग्नाइजेस देयर सोल। मेमोरी ऑब्वियसली नहीं है, बट योर सोल रिकॉग्नाइजेस देयर सोल। इसीलिए ये कनेक्शन आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ओके, ये अनएक्सप्लेन्ड अट्रैक्टेड फील हो रहा है आपको। So yes, I guess that is it for today, group 1. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि व्हाई डू यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन जो कि जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो। एंड सिंस ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंसान होंगे, अलग अलग रिश्ता होगा। सो प्लीज टेक द मैसेजेस विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। जिस तरीके से आपसे रेजोनेट हो रहा है उस तरीके से मैसेजेस को लेना, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट, आई वोंट टेक दिस कार्ड। Okay, so please let me get connected to your energy, group 2.
ऑल्सो ये रीडिंग ना काइंड ऑफ पॉजिटिव अट्रैक्शन के लिए ही है, ये हेटरेट के लिए नहीं है कि अगर आप किसी को हेट करते हो तो इस रीडिंग को देख रहे हो, नहीं, ये उस चीज़ के लिए नहीं है। ओके, अनएक्सप्लेन्ड हेटरेट के लिए नहीं है ये। आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ अ कार्मिक कनेक्शन। देखो, सिर्फ कार्मिक कनेक्शन ना सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता है। जहाँ पे भी किसी एक पर्सन ने, कोई भी एक रिलेशनशिप में, सोचो पास्ट लाइफ में किसी एक पर्सन ने आपको कुछ बहुत बड़ी मदद की, बहुत बड़ी, तो आपका एक डेब्ट रह जाता है उस पर्सन पे, जो कि आपको धीरे धीरे करके नेक्स्ट जन्मों में, या फिर किसी, कुछ कुछ लोग चूज करते हैं कि एक ही जन्म में निपटा लो भाई, तो या तो काफी सारे नेक्स्ट जन्मों में या फिर अगले जन्म में आपको वो चुकता करना होता है। ओके, जो भी उन्होंने हेल्प की थी उसका एहसान चुकता करना होता है, तो वो होती हैं हमारी कार्मिक रिलेशनशिप्स। तो इन पर्सन के साथ आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप जरूर है। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि वो मॉनेटरी हेल्प इन्होंने आपका किया था। आप जिस भी पर्सन को लेके देख रहे हो, इवन इफ दे आर अ सेलिब्रिटी, नो दैट कि कुछ एक मॉनेटरी हेल्प इन्होंने आपको किया था, कुछ बहुत बड़ा मॉनेटरी हेल्प। या तो आपका कुछ डूब गया था बिजनेस वगैरह, या फिर आपको बहुत पैसे की जरूरत थी तब इन्होंने आपको हेल्प किया, या फिर कुछ कुछ लोग का मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके एजुकेशन में इन्होंने बहुत पैसा लगाया था। ये आपके पेरेंट नहीं थे, हो सकता है कुछ लोग के लिए अंकल हो सकता है कुछ लोग के लिए दूर के रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, या वॉट एवर बी द रिलेशनशिप। आई एम फीलिंग कि उन्होंने शायद से पैसा लगाया था आपके एजुकेशन में, बिकॉज ऑफ विच आपकी जिंदगी सुधर गई थी, एंड आप इनका एहसान जिंदगी भर भूल नहीं पाए थे, और आपके मन में ये रह गया था कि यार ऐसा इंसान मुझे क्यों ही मिला, क्यों ही इसने मुझे इतना हेल्प किया, काश मैं भी इसके लिए कुछ कर सकूं। एंड उस पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने आपसे कुछ वैसी मदद नहीं दी, जिस वजह से ये एनर्जेटिक इम्बैलेंस थोड़ा सा रह गया, एंड दैट्स वाई इस जन्म में यू आर गिविंग दैट समथिंग बैक। तो मे भी कुछ कुछ लोग, अगर सच में आप देखते हो कि यही वाला पैटर्न इस लाइफ में भी फॉलो हो रहा है कि पैसे से ही चीजें चेंज हो रही है, तो कुछ ना कुछ वे शेप और फॉर्म में आप देखोगे कि आप इन पे अपना पैसा लगा रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूं, है ना, मैं एक इंटरनेट पर्सनैलिटी हूं आपके लिए, आप मुझे सामने से नहीं जानते हो, बट आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब के लिए आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, इस इंटरनेट का पैसा आप दे रहे हो, तो मुझे देखने के लिए आप अपने पॉकेट से पैसा निकाल रहे हो, भले वो आपका हो या फिर आपके पेरेंट्स का हो, दैट डजेंट मैटर, निकल रहा है आपके साइड से। सो सिमिलरली डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में आप कुछ मटेरियलिस्टिक चीज इस पर्सन को या तो दे रहे होगे, या फिर फ्यूचर में दोगे, या फिर कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि मे बी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं चुकता करोगे, बट अपने एनर्जी एंड अपने प्रेजेंस से ये कार्मिक जो डेप्ट है उस चीज को आप चुकता करोगे। आई डोंट नो अभी आप लोग का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है कि नहीं, बट नो दैट कि ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा अगर आपने प्रॉपर एफर्ट्स दिए अपने तरफ से। सो इफ यू आर सीइंग फॉर अ क्रश, नो दैट की पोटेंशियल है कि आप लोग का रिलेशनशिप ग्रो करेगा, आप लोग का फ्रेंडशिप ग्रो करेगा, अगर आपने थोड़ा सा परसिस्टेंट होकर इनको फॉलो किया तो। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस पर्सन को भी ना आपसे कुछ ना कुछ इस जन्म में मिलना है, तो वो हेल्प हो सकती है कोई छोटी बड़ी, या फिर कोई सलाह मशवरा हो सकता है, या फिर कभी आपने इनको कुछ मैसेज किया एंड उस मैसेज ने उनको खुश कर दिया, वो चीज हो सकता है, बट सम फॉर्म ऑफ अ थिंग जो कि आप इनको दोगे इस जन्म में, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, या फिर खुशी होगी, या फिर दिलासा मिलेगी। ओके, अगर ये टीचर हैं तो मे बी टीचर्स डे पे अगर आप इनको गिफ्ट दो, या फिर कुछ इनके बर्थडे पे दो, तो वो जो एनर्जी एक्सचेंज होगी उससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होने वाला है आपका इनके साथ। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि जिस पास्ट लाइफ में इन्होंने आपको हेल्प किया था ना, आपकी नजरों में ये एक मसीहा बन गए थे, दे बिकेम योर सेवियर। कुछ
कुछ लोग, जिन लोगों का मटेरियलिस्टिक वे में नहीं, कि पैसे की मदद सिर्फ नहीं, बट किसी सिचुएशन से इन्होंने आपको अगर निकाला हो ना, तो वो बहुत ही डीप एंड डार्क सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, बहुत नेगेटिव सिचुएशन में, उससे इन्होंने आपको बाहर निकाला एंड दे एक्टेड लाइक अ सुपर हीरो फॉर यू, एक सेवियर, एक मसीहा जैसा इन्होंने एक्ट किया। कुछ कुछ लोग, आई एम फीलिंग कि मे बी यू वर समवन जो कि या तो ऑर्फन थे या फिर बहुत ही लो लिविंग सर्कमस्टेंसेस में आप रहते थे, एंड इन्होंने या तो आपको निकाल के पढ़ाया लिखाया या फिर आपको किसी वे शेप और फॉर्म में सेव किया, एंड आपकी ज़िंदगी पूरी पलट गई। कुछ कुछ एनजीओज जैसे होते हैं ना कि बच्चों को सेव करते हैं, ये रैग पिकर्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि रास्ते में जो लोग रैग पिकर्स कचरा वगैरह उठाते हैं ना बच्चे, उनको ले जाके वो रखते हैं ऑर्फेनेज नहीं, मतलब सेंटर्स में रखते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं टिल क्लास 12। एंड मैंने देखा है, आई वर्कड एज अ डेंटिस्ट इन दैट दोज ऑर्गेनाइजेशंस, तो वैसा काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकता है कि दे वर समवन लाइक दैट, वैसे काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो एनी हाउ आप इनको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते थे, हाई रिगार्ड्स में, एंड आपका इनके साथ कुछ वैसा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। मुझे फील हो रहा है कि कुछ पर्सनल रिलेशनशिप हुआ ना, वैसा कुछ नहीं था कि इमोशनल बॉन्डिंग हुई बहुत ज़्यादा, या फिर दिल की बातें शेयर की, वैसा कोई बॉन्डिंग नहीं था। बट ही वॉज योर सेवियर, और शी वॉज, और दिस पर्सन वॉज योर सेवियर। वो वाली बात है कि कार्मिक इम्प्रिंट की बात है। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि अगर आप इनसे ज्यादा क्लोज भी ना हो पाओ ना, तो भी नो दैट कि आपके दिल में जो एक इच्छा थी ना कि काश मैं इससे मिल पाऊं, मतलब एक यर्निंग थी कि काश ऐसा इंसान मेरे लाइफ में हो, हमेशा हो। तो उस यर्निंग की वजह से भी आपने बर्थ लिया एट अ टाइम एंड प्लेस जहां पे आप इनसे कांटेक्ट में आ सको इन सम वे शेप और फॉर्म। ओके, तो आपने खुद को एडजस्ट किया इन अ वे ताकि आप इनसे मिल सको। एंड ये सारी चीजें ना हमारा हायर सेल्फ डिसाइड करता है। सिर्फ हायर सेल्फ नहीं बोलूंगी, जो दिल के विशेष होते हैं ना, वो एक कार्मिक इम्प्रिंट पैदा करते हैं का। तो बोलते हैं ना, दिल से हाय लगना या दिल से दुआ लगना, वो बात सच होती है। क्योंकि जब कोई चीज हम स्ट्रांगली फील करते हैं एट सम मोमेंट, वो चीज हम तक आनी ही होती है। तो आपने स्ट्रांगली फील किया था कभी ना कभी कि काश मैं इसके विसिनिटी में आऊं, इसीलिए न चाहकर भी आपके हाई, मतलब आई डोंट नो कि आपके हायर सेल्फ ने सच में चाहा था कि नहीं चाहा था, बट योर हायर सेल्फ वॉज ऑब्लाइज्ड कि वो ऐसे टाइम पे भी बर्थ ले जहां पे आप इस पर्सन के विसिनिटी में आ सको, इस पर्सन को जान सको। आई एम फीलिंग कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, बट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अपने फीलिंग्स एंड अपने डिजायर्स एंड इनसिक्योरिटीज इन पे थोप मत देना। ओके, सोचो कि इफ दे आर अ क्रश, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इफ दे आर अ क्रश एंड आप देखते हो कि हाँ इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप आपका चल रहा है, तो एट दैट टाइम अगर आप इन्हें सोचो बोलते हो कि आई लाइक यू एंड दे से कि नहीं आई डोंट लाइक यू बैक, तो उनको फोर्स मत करना, ठीक है। लेकिन इफ दे से आई लाइक यू बैक, तो तब तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आप जितना स्ट्रांगली इनके लिए इमोशंस फील करते हो या फिर ये जो अट्रैक्शन फील करते हो, उतना स्ट्रांगली ये शायद से न फील करे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोस्तों में भी कि हम ज्यादा प्यार करते हैं अपने फ्रेंड से एंड हमारे फ्रेंड हमको उतना नहीं करते हैं, हमें समझ आता है कि मे बी हमारे फ्रेंड हमारे लिए नंबर 1 है, बट हमारे फ्रेंड के लिए हम नंबर 1 नहीं है, हम शायद से नंबर 2 या नंबर 3 पे हैं। बट दैट्स ओके, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि वो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी थोड़ी सी तो रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं किया है, आपने ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया है, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। दे डिड नॉट नीड यू बट यू नीडेड देम वाला सिनेरियो है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा इम्बैलेंस इन रिलेशनशिप एंड एनर्जीज एंड अट्रैक्शन रहेगा।
एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस कनेक्शन में स्लो प्रोग्रेस होगा, स्लो प्रोग्रेस होगा, बहुत फास्ट प्रोग्रेस नहीं होगा। कुछ कुछ लोग, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में ये कनेक्शन टूट भी जाए, बट आपको तब अफसोस नहीं होगा। जब भी ये टूटेगा, नो दैट कि स्लोली टूटेगा। एंड टूटना मतलब ये ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव होके टूटना ना, कभी कभी होता है ना कि दोस्तों से दूर चले जाते हैं, क्लास के टीचर्स से दूर चले गए, फिर बातें होना बंद हो जाएगी, ओके वैसा वाला मुझे फील हो रहा है कि स्लोली स्टेडीली ये कनेक्शन कुछ कुछ लोगों के लिए इट मे गेट लॉस्ट, बट आपको कुछ अफसोस नहीं रहेगा उस चीज का, कुछ कुछ लोगों के लिए, ओके। बट देन अगेन कुछ कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि इट डज हैव द पोटेंशियल कि ये काफी लंबे समय तक आपके लाइफ में रहे ये रिलेशनशिप, ओके। डिपेंडिंग ऑन आप लोग क्या डिसीजंस लेते हो, क्या क्या कर्मा कैसे वर्कआउट करते हो, ओके। बिकॉज दिस इज समथिंग, दिस पर्सन इज समथिंग जो कि आपके डिसाइडेड कर्मा में नहीं आता है कि मतलब यही होना है, इसके साथ ही फ्यूचर डिसाइडेड है, नहीं वैसा नहीं है। जैसे पेरेंट्स के साथ वो डिसाइडेड ही रहता है ना कि इनके साथ तो होना ही है, कुछ भी कर लो, लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है, वैसा वाला मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एज वेल एज दिस पर्सन्स फ्री विल कि ये कैसे आगे बढ़ेगा। कुछ कुछ लोगों के लिए ब्रेक हो सकता है धीरे धीरे, कुछ कुछ लोगों के लिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द टाइप ऑफ रिलेशनशिप ये लाइफ टाइम या फिर काफी लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू हो सकता है, ओके। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर देना वीडियो को एंड प्लीज शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो क्या रीज़न है कि आप इस पर्सन से ड्रॉन फील करते हो। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई आपके क्लासमेट हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ओके। सो एनी पर्सन जिससे एक अनएक्सप्लेनेबल अट्रैक्शन कनेक्शन आपको फील होता हो। सो वी विल गेट टू सी टुडे कि वो क्या रीज़न है। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3। ऑल्सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पर्सन के बारे में है ना, तो प्लीज मैसेजेस को उसी वे में लेना जिस वे में ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप 3, लेट्स सी। ऑल्सो ये नेगेटिव रिलेशनशिप्स को लेके नहीं है। किसी को अगर कंफ्यूजन है कि अगर आप किसी से हेट करते हो या कोई पसंद नहीं है तो ये रीडिंग उस चीज के लिए नहीं है, ठीक है। ग्रुप 3 फीलिंग आप में से काफी सारे लोगों के लिए क्रशेस हैं, क्रश को लेके आप देख रहे हो शायद से। आई फील कि आप जिस पर्सन के बारे में भी देख रहे हो ना, उनका कुछ ना कुछ पर्सनल कनेक्शन था आपका, आपकी पास्ट लाइफ में आपका है इनका कोई ना कोई पर्सनल कनेक्शन था। वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, बट इट वॉज समथिंग लाइक 1-to-1, जैसे यस 1-to-1 पर्सनल कनेक्शन। लाइक पास्ट लाइफ में दे वर नॉट अ सेलिब्रिटी या फिर दे वर नॉट अ गुरु जिसको आप जानते ही नहीं हो या फिर जिसको आपने सामने से देखा ही नहीं है, ओके। तो 1-on-1 इंटरेक्शन आपका हुआ था। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा इंटरट्वाइंड रिलेशनशिप भी था आप लोगों का। काफी अप्स एंड डाउन्स मुझे फील हो रही हैं, काफी एनर्जी का भी अप एंड डाउन मुझे फील हो रहा है, पुश एंड पुल भी मुझे फील हो रहा है, ड्रामा मुझे फील हो रहा है। सो ऑल इन ऑल दे माइट बी समवन जिनके साथ आपने प्रीवियस कुछ लाइफ या फिर प्रीवियस एटलीस्ट एक लाइफ में तो ऐसे रिलेशनशिप में आप रहे होगे कि काफी सारा ड्रामा इन्वॉल्व था। लव हेट टाइप का रिलेशनशिप मुझे फील हो रहा है।
कि कभी बहुत स्ट्रांगली दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, कभी बहुत स्ट्रांगली हेट करते थे। तो वो सिबलिंग्स वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है, पेरेंट्स वाला भी हो सकता है। ओके, लव इन द सेंस मैं सिर्फ रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, या फिर लेजिट आपके पार्टनर भी ये हो सकते हैं शायद से। तो प्लीज टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, क्योंकि अलग अलग लोगों का, मैंने पहले ही बोला था, अलग अलग लोगों के लिए आप लोग देख रहे हो, ठीक है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये पर्सन आपके लाइफ में आपके थ्रू आउट प्रेजेंट थे। ओके, थ्रू आउट लाइफ टाइम ऑलमोस्ट ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में प्रेजेंट था इनके साथ, एंड आप दोनों साथ में काफी सारे ऊपर नीचे, मतलब ऊंच नीच से गए। यू हैड गॉन थ्रू अ लॉट, एज वेल एज आपने एक दूसरे के लाइफ में बहुत सा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किया था, एज वेल एज नेगेटिव केओस भी क्रिएट किया था। इमोशनल टर्मोइल मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि आपको इनकी वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल फील हुआ था, इनको आपकी वजह से इमोशनल टर्मोइल फील हुआ था। तो ऑल इन ऑल इट इज अ कनेक्शन जहां पे आपने 1-to-1 रिलेशनशिप्स झेली हैं, you have gone through it, and that is the reason why you are feeling drawn towards this person, क्योंकि वो past life का impact है। there was someone for you in your past life, कोई एक थे आपके past life में ये। but then again ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं था मैं बोलूंगी। नो दैट कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु को लेके भी देख रहे हो ना, नहीं स्पिरिचुअल गुरु नहीं है ये आपके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस पास्ट लाइफ में अगर ये आपके गुरु रहे होंगे ना, कि टीचर, कोई भी फॉर्म ऑफ गुरु, टीचर, कोच, प्रोफेसर, या फिर लेजिट धार्मिक वाले गुरु अगर रहे होंगे, तो नो दैट कि जो भी रिलेशन गुरु शिष्य का था आपका इनके साथ, वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, एंड देन उसके बाद एक टर्न आया जहां पे आपको पता चला कि इन्होंने किसी और को फेवर किया है, या फिर इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, किसी और को आगे बढ़ाया है, आपको अनफेयर वे में ट्रीट किया है। ओके, तो कुछ ना कुछ वैसा गड़बड़ हुआ था जिसके बाद से आपका इनके साथ रिलेशनशिप, मतलब इट जस्ट वेंट डाउनहिल एंड यू स्टार्टेड हेटिंग दिस पर्सन। तो कुछ कुछ लोगों का मुझे ये सिनेरियो भी फील हो रहा है कि इट माइट बी ये गुरु शिष्य वाली चीज। बट नो मैटर द सिनेरियो कि क्या आपका रिलेशनशिप इनके साथ था, नो दैट कि इट वॉजंट फुल्ली पॉजिटिव। जिस चीज का पैटर्न ऑब्वियसली इस लाइफ में भी, अगर आप इनके साथ गहरा रिलेशनशिप लेके जाते हो ना, रिलेशनशिप को अगर आप इनके साथ स्ट्रॉन्ग करते हो, सेम पैटर्न आपको फील होगा, बिकॉज एनर्जीज वैसी ही है। जब आपने इनको दुख दिया या नेगेटिव इनके बारे में चीजें बोली या फैलाई या जो भी किया, नेगेटिवली इम्पैक्ट किया इनको, तो उनका आपको नेगेटिव कर्मा लगा। वो इस जन्म में आपको इनके थ्रू नेगेटिव चीजें होके वापस मिलेगा, एंड जब इन्होंने आपको नेगेटिव, आपके साथ कुछ नेगेटिव किया था, वो इनके पास वापस आएंगी बाय नेगेटिव थिंग्स दैट यू डू टू हिम इन दिस लाइफ टाइम। ओके, तो इट्स जस्ट एक मेज जैसा है, मेज जैसी एनर्जीज फंसी हुई है, मेज, भूल भुलैया जैसा। पास्ट लाइफ के भी कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, एज वेल एज इस लाइफ में भी अगर आप इनसे क्लोज नेट रिलेशनशिप में जाते हो, देन नो दैट कि और भी अप्स एंड डाउन्स क्रिएट होंगी। फीलिंग कि ये मैक्सिमम लोगों के लिए, ये पल ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनके साथ आपका 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। आई गेस ये मैंने पहले भी बोला होगा। इट्स मोस्टली फॉर दोस्त जिनके लिए दिस पर्सन इज समवन जिसको आप जानते हो, भले वो क्रश हो या भले वो कोई भी क्यों ना हो। तो नो दैट कि अगर इस रिलेशनशिप में आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे उनसे, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि तब स्टार्ट होगा इस रिलेशनशिप का डाउनहिल जाना। लेकिन अगर विदाउट एक्सपेक्टेशन इसको आगे बढ़ाओगे तो शायद से उतना नेगेटिविटी आपको फेस न करना पड़े। बट आई डू फील कि ये काफी ज्यादा कार्मिक है यार, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी होगा ही आपको इस पर्सन की वजह से, मैक्सिमम लोगों के लाइफ में। आई एम फीलिंग ओके, मैक्सिमम लोगों का वही मुझे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी आएगा ही। यस, हर एक कार्ड वही बोल रहा है। तो इफ इट्स अ क्रश, आई वुड से कि प्लीज
अभी भी टाइम है, इट्स फाइन, दूर कर लो खुद को इस पर्सन से। बट इफ दे आर नॉट अ क्रश और या फिर कोई एक फैमिली मेम्बर या जो भी नेबर वगैरह जो भी है, ट्राई टू अवॉइड दम एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि देयर इज नो वे कि आप कुछ एक एक्शन दोगे एंड वो रिएक्शन नहीं देंगे। इट्स जस्ट लाइक कि इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल 1-2 साल इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव हो सकता है, उसके बाद डाउनहिल, या फिर कुछ कुछ लोग का इनिशियल 3-4 साल पॉजिटिव, उसके बाद डाउनहिल, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो आप में से कुछ कुछ लोगों को लगेगा कि ये चीज़ तो रेजोनेट हो ही नहीं रही है, ये तो बहुत अच्छा पर्सन है, अभी तक वो टाइम आया ही नहीं है कि वो डाउनहिल वाली फेज स्टार्ट हो। यू कैन रिजेक्ट दिस मैसेज इफ यू विश टू ऑब्वियसली, बट आई एम फीलिंग कि दिस इज समथिंग जो कि आपके कर्मा में इम्प्रिंटेड है एंड देयर इज नो वे कि यू कैन एस्केप फ्रॉम दिस रिलेशनशिप अंटिल एंड अनलेस वो क्रश वाला स्टेज है कि हाँ अभी पता चल गया तो अभी से ही दूर रहना है। ओके सी व्हाट एल्स। कुछ कुछ लोगों का मुझे अब्यूजिव पेरेंट का भी फील हो रहा है, अब्यूजिव पेरेंट एंड चाइल्ड, यू वर द वन जिसको अब्यूज मिला था। दैट्स सो सैड। बट नो दैट कि अगर ये रिलेशनशिप ज़्यादा गहरा नहीं हुआ है ना, तो 100% आप इस केओस को अवॉइड कर सकते हो फॉर श्योर। बस दूर दूर से ऊपर ही रिलेशनशिप रखना इनके साथ, ज़्यादा डीप सीटेड रिलेशनशिप रखने की मत कोशिश करना, बिकॉज द सेम पैटर्न माइट रिपीट इन दिस लाइफ एज वेल। सो आई गेस इतना ही है गाइस आज के रीडिंग में। आई होप आपको रीडिंग से थोड़ी सी इंसाइट्स मिली हो, थोड़ा सा कुछ आंसर मिला हो। आई डोंट नो, ये फर्स्ट टाइम मैंने ये सब रीडिंग किया है, तो आई हैव नो आइडिया कि हाउ इट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।